दोस्तों, लखनऊ का जो प्रॉपर्टी का मार्केट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति, कॉमन सिनेरियो है कि जब प्रॉपर्टी खरीदने निकलता है तो दो मुख्य बातों पे वो ध्यान देता है। पहली ये कि वो प्रॉपर्टी सस्ती कीमत पे हो, दूसरे में उस प्रॉपर्टी के आगे चलकर अच्छे से अच्छे रेट उसे मिल जाए, ग्रोथ वहां पे अच्छी हो। कुछ इसी तरह की प्लॉट की प्लानिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सस्ती होने के साथ ही साथ हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी में ये प्लानिंग आपको देखने को मिल जाएगी। क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आसपास क्या योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं चाहूंगा पहले आप अपना और कंपनी का परिचय देते हुए इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। जी भाई, देखिए मेरा नाम कुलदीप गौड़ है। ये अपनी ही कंपनी है सार्क इंफ्राकॉन एंड डेवलपर्स के नाम से, और इस अपने प्रोजेक्ट का नाम भी रखा गया है सार्क विस्टा के नाम से। अपना जो प्रोजेक्ट है वो चंद्रिका देवी रोड पे आउटर रिंग रोड के पास है। GCRG कॉलेज से महज 700 से 800 मीटर की डिस्टेंस होगी। और उसके बाद चंद्रिका देवी रोड से हमारा प्रोजेक्ट जो पड़ेगा वो आपको 400 मीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो अपने प्रोजेक्ट के चंद्रिका देवी रोड से जो दूरी है वो महज 400 मीटर की डिस्टेंस है। सामने ही बस स्टॉप है अपने प्रोजेक्ट के, और ये शिवखड़ बस स्टॉप है। बस स्टॉप से जो डिस्टेंस है वो महज 200 मीटर की डिस्टेंस है। 200 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे कुछ चीजें जरा बताइए, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये किस तरह की बिल्डिंग है? घर है किसी प्रकार का या क्या है? ये रेस्टोरेंट है और इसमें लॉन भी है। लॉन भी है, ठीक है। जिस माँ चंद्रिका देवी रोड से आप बता रहे हैं कि 400 मीटर की दूरी पे है, इस माँ चंद्रिका देवी रोड पे जरा प्रकाश डालिए आप। अब देखिए, अगर ये अपनी चंद्रिका देवी रोड देखेंगे तो सीतापुर रोड से चंद्रिका देवी मंदिर तक की डिस्टेंस 11 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बीच में आपका GCRG कॉलेज पड़ेगा जो 3.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, और उससे मुश्किल से 700-800 मीटर दूरी बढ़ेंगे तो अपना प्रोजेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अपनी माँ चंद्रिका देवी रोड जो है वो डिवाइडर रोड भी पास हो चुकी है, और जिसका काम अभी हमें लग रहा है बहुत जल्दी स्टार्ट भी होने वाला है। और ये अपनी 120 फीट के आसपास होने वाली है। अच्छा, हाँ, 120 फीट चौड़ी। 120 फीट, ठीक है। और काम होने वाला है, मेरे समझ से सर्वे वगैरह भी हुआ हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल सर्वे हो चुका है। ठीक है। तो ये माँ चंद्रिका देवी रोड आपका सीतापुर रोड से शुरू होती है और आके माँ चंद्रिका मंदिर तक पहुंचती है, और उसे भी मेरे समझ से तीर्थ स्थलों की सूची में, जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाँ, जो यूपी में 18 पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं, हाँ, उसमें अपना चंद्रिका देवी मंदिर भी है। अच्छा। और मंदिर के पीछे ये ट्राइबल म्यूजियम वगैरह भी बन रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय भी पास हुआ है वहीं पे। मरीनो वाटर पार्क, ये तो लखनऊ में सभी लोग जान ही रहे होंगे। हाँ, ये चीज वो भी यहीं पे देखने को मिल जाता है। हाँ, वो यहाँ से महज 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगी अपने मरीनो वाटर पार्क, अपने प्रोजेक्ट से 4 से 5। और इस पे जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं वो कौन कौन से हैं? अपने चंद्रिका देवी रोड पे 3 इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका AKG नर्सिंग कॉलेज मिलेगा, और उसके बाद आपका GCRG पास में ही है, GCRG मिल जाएगा आपका। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 2-2.5 किलोमीटर तो आपको AGI इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। उसी के सामने अपने क्रिकेट एकेडमी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीजें व्यक्ति को देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद अब मैं जरा मूल सवालों पे आता हूँ प्रोजेक्ट को लेके। ये आपकी रोड हो गई जिसपे हम खड़े हैं, एंड दिस इज द एरिया ऑफ प्लॉट जहाँ पे आप प्लॉट देने वाले हैं। एक ये रोड हो जाती है जो चलती सड़क है जिसपे ये गाड़ी खड़ी है, और ये सड़क आ रही है ये आउटर रिंग रोड से। ये सड़क जाती कहाँ पे है और ये कितनी चौड़ी दी है आपने प्रोजेक्ट? ये आपका खेल मैदान से होते हुए आप अगर इसी रोड पे 2-250 मीटर बढ़ेंगे तो आपको खेल मैदान पड़ेगा। सरकारी खेल मैदान है 25 से 30 बीघे का। आप इससे होते हुए आप चंद्रिका देवी रोड पे भी निकल जाएंगे GCRG कॉलेज के पास। ठीक है। आगे आप इससे रेथा रोड पे भी जा सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ से आगे बढ़ने पे एक खेल मैदान भी है, सरकारी आप बता रहे हैं, 25 से 30 बीघे साइज भी बता रहे हैं, बड़ा खेल मैदान है। वहीं तक ये रास्ता चला जाता है। हो सकता है आगे चल के वहाँ भी कोई अकेडमी वगैरह बने तो स्टूडेंट्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए आए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह की जमीनें आप देते हैं? क्योंकि अगर व्यक्ति कोई यहाँ लेता है तो ये तो चलती सड़क है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए सूटेबल है। तो कैसी जमीनें हैं, जरा समझाइए मुझे। हमारे पास रेजिडेंशियल भी प्लॉट है और कमर्शियल भी उपलब्ध है। कमर्शियल भी है, व्यक्ति यहाँ पे कमर्शियल ले सकता है। जी, ये कॉर्नर हो जा रहा है। और ये कितनी सड़क दी है आपने? ये अपनी 28 फीट की डामर रोड हम इसको दे रहे हैं। ये हमें लग रहा है विदिन वीक बनना स्टार्ट भी हो जाएगी। अच्छा, 1 सप्ताह में आप इसे कंप्लीट कर देंगे। प्लॉट साइजेस आपने क्या रखे हैं और क्या फैसिलिटीज इसमें देंगे आप? मिनिमम हमारे पास जो प्लॉट साइज है वो 1300 स्क्वायर फीट का है, और इसमें हम आपको 28 फीट का रोड दे रहे हैं। साथ में प्लांटेशन भी करके दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं आपको पूरी। ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमारे पास नालियां उपलब्ध हैं। साथ में इसमें हम प्लांटेशन पूरा कर ही रहे हैं, और पूरी गेटेड सोसाइटी हम बना रहे हैं। तो एक हम अपना एंट्रेंस पे गेट भी लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आप एक गेट लगाएंगे? ये गेट हो जाता है आपका, और ये आपकी पूरी पूरी गेटेड सोसाइटी हो जाएगी। मौके पे कितनी बड़ी है प्लानिंग आपकी? ये हमारी 1.5 बीघे की प्लानिंग। 1.5 बीघे, छोटी प्लानिंग है व्यक्ति कह सकता है, जिसमें आपने कुछ सेगमेंट कमर्शियल के लिए कंसिडर किया हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज रेजिडेंशियल। इसके बाद मुझे बताइए कि क्या कीमत आपने यहाँ पे डिसाइड किया है?
इस प्रोजेक्ट की कीमत ज़्यादा नहीं है, बस 1250 रुपए से स्टार्ट किया गया है इसे। 1250 रुपए जी, जी, स्क्वायर कीमत आपने रखी है। जी, अच्छा एक बात बताइए, जी, जी। ये मान लेते हैं आपका आउटर रिंग रोड हो गया, हम्म, यहाँ पे और भी बहुत सारी योजनाएं आ ही रही होंगी, हाँ हाँ बिल्कुल। उनके बारे में हालांकि आप बताइए। और ये भी बताइए कि अगर कोई व्यक्ति मकान बनाने के लिए यहाँ प्लॉट ले रहा हो या एक निवेश का मौका तलाश रहा हो, ठीक है। उसके लिए कैसे ये सूटेबल है? उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया अपना प्रोजेक्ट है। महज 200 मीटर की डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट है आउटर रिंग रोड से। सामने बस स्टॉप बना हुआ है और यहाँ पे लखनऊ के जो टॉप लेवल के बिल्डर्स हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एडिको का, अपने प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर आगे अगर आप चंद्रिका देवी रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे एडिको के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो अपने प्रोजेक्ट से काफी कॉस्टली भी हैं। तो एक हिसाब से अगर कोई यहाँ पे निवेश करता है तो मेरे हिसाब से जो मेरा अनुमान है, मान के चलिए अगर कोई 3-4 साल के लिए होल्ड कर लेता है तो डबल से ज्यादा यहाँ पे रेट बड़ी आसानी से उपलब्ध आसानी से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और योजनाओं की बात की जाए तो हमारे प्रोजेक्ट से मुश्किल से 700 से 800 मीटर की डिस्टेंस पे एशिया की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री पास हुई है, टेक्सटाइल फैक्ट्री, माल अटारी के बीच में पास हुई है, जिसके लिए अंडरपास 700 से 800 मीटर होगा अपने प्रोजेक्ट से। और रेथा रोड अंडरपास आपने अगर सुना हो तो उसी के पास से वो निकल रहा है। सामने आउटर रिंग रोड है जो पूरे लखनऊ को गोलाकार में कवर कर रही है, जिसमें आपको आगरा एक्सप्रेसवे, सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड, रायबरेली रोड, कुर्सी रोड, फिर सीतापुर रोड पे अपना मिलते हुए ये गोलाकार का सर्कल बना रही है। अगर व्यक्ति को कहीं भी जाना हो तो बिना किसी ट्रैफिक के आसानी से जा सकता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि शहीद पथ जैसे वो देखते हैं, जो भी विकास देखना था देख लिया लोगों ने, और जब शहीद पथ पे आप चलेंगे तो जगह जगह आपको हल्का हल्का जाम भी देखने को मिल जाता है। बट आज अगर आउटर रिंग रोड पे चलते हैं तो नहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं। मगर कल को जब यहाँ पे योजनाएं आएंगी तो यहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग आएगी और इतनी तेजी से यहाँ पे रेट्स आगे चलकर बढ़ेंगे कि व्यक्ति शहीद पथ को भूल जाएगा। जो विकास यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए, अगर बात की जाए शहीद पथ की, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। वो भी आज से 8-10 साल पहले सेम ही कंडीशन ऐसी थी। अपने आउटर रिंग रोड के पास जैसे कि अभी जो रेट है 1000, 1100, 1200 रुपए का, सेम ही कंडीशन वहाँ पे थी। अभी मुश्किल से 10 से 12 साल हुआ है। अब वहाँ पे मुंह मांगी कीमत एक हिसाब से बोला जाए तो मिलती ही नहीं है। हाँ, मिलती ही नहीं है चीजें। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होने वाली है। अभी जो निवेशक है हमारे, मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर अभी आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है, व्यक्ति अपना पैसा यहाँ पे लगा सकता है। जो जमीनें आप यहाँ पे देते हैं वो कैसी हो जाती हैं? देखिए, हमारे पास ज़मीनें तो दाखिल खारिज भी रहती हैं, आवासीय भी रहती हैं, लेकिन जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये हमारा धारा 80 कराया, धारा 80 कराया गया है। ग्राहकों से मैं बताना चाहूंगा, ये धारा 80 बड़ा जरूरी सा इस समय जो है कहा जाए तो एक कन्वर्जन हो चुका है कि कोई भी जमीन जब होती है तो शुरुआत में वो एक कृषि भूमि होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, जहाँ पे आपको खेती करने की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई होती है। अब फिर क्या होता है कि आप सरकार के ही पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर लैंड है, हमारी भूमि को आप कन्वर्ट कीजिए आवासीय में। तो वो आपने अपने द्वारा करवा दिया है कि कोई भी व्यक्ति आए तो यहाँ पे आसानी से मकान बना के रह सके। सरकार के कहा जाए तो नक्शे पे एक तरह से ये आवासीय भूमि ये आपने करवाया हुआ है। इसके बाद ये बताइए कि अगर कोई ग्राहक आपके पास खरीदने के लिए आता है तो जो रजिस्ट्री कब्जे का पूरा सिनेरियो है, यानी कि पहले उसने कुछ पैसे दिए आपको, पहले बाउंड्री करवा सकता है या नहीं करवा सकता है, क्या समय देते हैं, जरा इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। हमारे क्लाइंट को यहाँ पे कोई भी प्लॉट पसंद आता है तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप हमसे कब्जा ले लीजिए। अच्छा, पैसे ना दे, पहले वो बाउंड्री करा ले। बिल्कुल, पहले अपनी बाउंड्री वॉल करा ले। उसके बाद मिनिमम जो हमारा टोकन अमाउंट रहता है वो 51,000 तक के रहते हैं। 51,000 रुपए व्यक्ति दे, कि मैं कहता हूँ बाउंड्री करा ले, या फिर वो भी ना दे, पहले बाउंड्री करा ले, फिर 51,000 रुपए दे दे, जिससे आप भी श्योर हो जाए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जेन्युइन है, लेना चाहता है। उसके बाद पेपर्स वगैरह वो थॉरली देख सकता है, उसमें भी आप उससे कोऑपरेट करेंगे। ये सब चीजें हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति आता है तो एक तो होता है कि टेबल टॉक पे जब आपसे बैठ के बात करता है तो आप उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं, जो मौजूदा रेट आप रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर मान के चलिए हमारे चैनल के माध्यम से आता है, हमारे चैनल का नाम लेता है, तो उसके अलावा अगर आप कुछ डिस्काउंट दे पाए। अगर कोई क्लाइंट आपके माध्यम से आता है, आपके चैनल का नाम लेता है, तो मैं उसके लिए कुछ अलग भी मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसके लिए कुछ डिस्काउंट आप दे सके सर, क्योंकि हम लोग के चैनल को देख के काफी दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस बेहतरीन वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से आउटर रिंग रोड के जस्ट बगल में एक बेहतरीन प्लानिंग, सस्ती प्लानिंग आपको देखने को मिली, जहां पे अगर आज आप पैसा लगाते हैं तो कल को आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मां चंद्रिका देवी रोड की कनेक्टिविटी में ये प्लानिंग है, और इस मां चंद्रिका देवी रोड का चौड़ीकरण भी होने वाला है 120 फीट। क्यों सर, आपने बताया चौड़ी होने वाली है, और तीर्थ स्थलों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है मां चंद्रिका देवी मंदिर को। बगल में ही सर ने बताया कि हाईवे भी निकल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक जाने के लिए स्पेशली, और कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल प्लॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक बार दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, और यकीन मानिए कि आज का लगाया हुआ ये पैसा कल को आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।